प्राप्त हो, शरीर निरोग रहे, भगवान से यह आशा विलासा है। और आगे आरे गर्व करो तो नहु सराजा में, गर्व करो तो नहु सराजा, अरे गर्व करो तो नहु सराजा, गर्व करो तो नहु सराजा में। अरे सोई सांप बन गयो कारो जाने, गर्व करो सोई यारो भैया मेरे सांप बन गयो कारो, जनी गर्व करो सोइया। के भैया मेरे सुनियो बचन हमारो, जाने गर्व करो सोई यारो भैया मेरे। सुनियो वचन हमारो, जनी गर्व करो सोइयारो। अरे गर्व न करियो भैया बहना, गर्व न करियो भैया बहना, अरे गर्व न करियो भैया बहना, गर्व न करियो भैया बहना। लेओ राम नाम बड़ो प्यारो, जाने गर्व करो सोई हारो भैया मेरे। राम नाम सुन प्यारो, जनी गर्व करो सोइया। भैया मेरे सुनियो वचन हमारे, जाने गर्व करे सोई यारे दादा मेरे। जनी गर्व करो सोइयारो। आरे गर्व करे सोई हारे, कि जाने गर्व करे सोई यारो, के दादा मेरे सुनियो वचन हमारो, जाने गर्व करो सोई हारे भैया मेरे। सुनियो वचन हमारो, जनी गर्व करो सोइया। सुनियो वचन हमारो, जनी गर्व करो सोइयारो। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, जय हो। बोलिए कन्हैया लाल की, जय हो। बोलिए संत भगवान की। जय हो। आई आइए भैया भाई, ज्यादा इधर उधर की बातों पर गौर न करके, चर्चा न करके सीधे भगवान की कथा की ओर बढ़ेंगे। श्री हर हर गंगा मैया की रमण रेती में बैठे हुए श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे उत्तरानंदन परीक्षित महाराज, कल कथा श्रवण की थी, कृष्ण का अवतार मथुरा की जेल में हुआ, और अभी आपने कथा सुनी हमारे भैया जी के मुखारविंद से। भगवान कन्हैया ने 5.5 दिन की उम्र में पूतना का वध किया। उसके बाद भगवान ने अनेक लीलाएं की, अकासुर बकासुर संकटासुर अनेक राक्षसों को प्रभु ने मारा। माखन चोरी लीला भी की कन्हैया ने, माखन लूट लूट करके खाया, है ना भैया। एक बात और बताएं, हमारे कृष्ण ने माखन चुरा करके खाया, इसलिए कुछ लोग हमारे कृष्ण को चोर भी कहते हैं। चोर कहते हैं, चोर था ये कन्हैया, और हमारे कन्हैया ने चोर माखन की चोरी की थी, तो ये कारण ये नहीं था कि वो भूखे रहे हों, या फिर उनके घर खाने को माखन नहीं था, या फिर गैया नहीं थी घर। अरे भाई, सब कुछ था मेरे प्रभु के घर, लेकिन उन्हें माखन चुराना फिर भी पड़ गया। क्यों? क्योंकि माखन को चुराना ये भी कृष्ण की मजबूरी थी। मजबूरी क्या मजबूरी थी? कन्हैया ने चीर भी चुराए, और हमारे कृष्ण ने चीर चुराए, इसलिए हमारे कृष्ण को कुछ लोग छिनरा भी बोलते हैं कि कन्हैया छिनरा था।
गोपियों के चीर चुराए। अरे भाई, वो जो लोग हमारे कृष्ण को दोष लगाते हैं उन लोगों से बस इतना ही कहना है कि हमारे कृष्ण जैसा योगी न तो दुनिया में हुआ था और न हुआ है और न आगे हो सकता है। इतने बलवान थे मेरे कन्हैया, लेकिन ये सब काम उन्होंने किए। कोई साधारण बात नहीं है, कोई नहीं कर सकता। हमारे कृष्ण ने छोटी छोटी उम्र में बड़े काम किए। कन्हैया ने 5.5 दिन की उम्र में पूतना को मार दिया। और जो लोग इतने शब्द कहते कृष्ण को दोष लगाते हैं, वो लोग अपने 5 दिन की उम्र में एक मच्छर ही मार करके दिखाते, तब समझे कि तुम बलधारी हो। कन्हैया ने 5.5 दिन की उम्र में कितनी बड़ी पूतना मार डाली। कन्हैया ने चीर चुराए, माखन चुराया। कार्ड ये नहीं था वो भूखे थे, कार्ड एक था, क्योंकि गोपियां जो थी, कंस का राज्य था, कंस का शासन था। डर की वजह से माखन मथुरा में बेचने ले जाया करती थी। तो भगवान तो सब जानते थे, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। और ऐसे प्रभु से का छुपी जाके हाथ में संसार की डोरी, जो सब जानता है। लीला करने के लिए आए थे। उन्होंने देखा गोपियां माखन बेचने जाती हैं, और भला ये माखन जब ये सखा खाएंगे नहीं तो शरीर में ताकत कैसे आएगी। और पहले के जमाने में दूध दही माखन लोग ज्यादा खाते थे, घी दूध मठा, पहले के बुजुर्ग लोग पहले के। लेकिन आजकल के जमाने में ये सब कुछ नहीं, अब तो सब खत्म होता जा रहा है। कृष्ण क्या खाते थे? माखन। तो मेरी मैयाओं, कन्हैया ने देखा गोपियां माखन बेचने जाती हैं, उनसे कहा ऐसा करो माखन बेचो नहीं, स्वयं खाओ, अपने बच्चों को खवाओ, क्या जरूरत है बेचने की। लेकिन नहीं, वो कंस की डर की वजह से बेचने जाता था। भगवान ने सोचा आगे युद्ध भी करना पड़ेगा मामा कंस से। अरे भाई, कंस का शासन है, जब माखन खाएंगे नहीं, दूध दही खाएंगे नहीं तो शरीर में ताकत कैसे आएगी। तो गोपियों को भगवान ने समझाया, गोपियां नहीं मानी। तो भगवान ने अब छुप करके मटकियों को फोड़ना शुरू कर दिया और माखन को खाना शुरू कर दिया। बोले ऐसे नहीं तो ऐसे तो खाएंगे। इसलिए भगवान ने, और गोपियां, और एक कार्ड था, और गोपियां सारी भगवान को प्रेम से, भाव भक्ति से अपने घरों में बुला करके माखन खवाया करती थी। यही कारण थे भगवान के माखन चुराने के। और भगवान ने चीर भी चुराए। 5.5 वर्ष की उम्र थी जब भगवान कन्हैया ने गोपियों के चीर चुराए थे। 5.5 वर्ष की उम्र। अब जो लोग ये कहते हैं कि कृष्ण छिन रहा है, उसने चीर चुराई, ये है, फलाना है, ढिकाना है, उन लोगों से बस इतना पूछना है कि अगर 5 साल का बच्चा, 5.5 साल का या 6 साल का बालक वहां आ जाए, कहां, जहां एक स्त्री स्नान कर रही हो, स्त्री कोई स्नान कर रही हो, वहां 5 साल का 6 साल का बालक अगर आ जाए तो वो स्त्री उस बालक को देख करके अपने शरीर को ढकेगी, लज्जा करेगी? नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उस 5 साल के बच्चे के अंदर कोई विषय वासना नाम की चीज ही नहीं होती, तो फिर लज्जा करने का क्या काम है भाई। और 5 साल की उम्र में भगवान ने गोपियों के चीर चुराए, कदम के वृक्ष पर चढ़े, और गोपियों से भगवान ने जब तक प्रतिज्ञा नहीं करवा ली कि आज से तुम जल में नग्न नहीं नहाओगी, अगर जल में नग्न ना होगी तो जल में वरुण देवता का अपमान होगा। ज्ञान कराया भगवान ने। 5.5 साल की उम्र में इतना बड़ा ज्ञान दिया गोपियों को कृष्ण ने। और